दोस्तों रिसेंटली मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था और उसमें मैंने आप लोगों से डोजी कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई करने को बोला था। एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो 74% ऑफ पीपल हैव आंसर्ड करेक्टली विच इज़ ग्रेट, बट आप में से कई लोगों को इसका करेक्ट आंसर नहीं मालूम था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाया जाए और डोजी कैंडलस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करा जाए, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली अकरिंग कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो या इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या फिर आप एक इन्वेस्टर हो, डोजी कैंडलस्टिक्स और उससे बनने वाले पैटर्न्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि डोजी कैंडलस्टिक्स किस तरीके से फॉर्म होती है, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है। देन we will discuss some very important doji candlestick patterns such as harami cross, morning doji star, abandoned baby pattern एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग चार्ट्स पर कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और इस पैटर्न की मदद से हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उससे संबंधित कुछ स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले डोजी का मतलब क्या होता है। डोजी इन जापानीज मीन्स एरर। तो अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे तो ये कैंडल जो है सबसे पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट से ओपन होती है, उसके बाद मान लीजिए इसमें बुल्स प्राइसेस को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं ओपनिंग प्राइस से, लेकिन वहां पर बेयर्स हायर प्राइसेस को रिजेक्ट कर देते हैं और वापस से प्राइसेस को ओपनिंग प्राइस के पास ले आते हैं। इसके बाद बेयर्स प्राइसेस को नीचे ले आने की कोशिश करते हैं, अब बुल्स लोअर प्राइसेस को रिजेक्ट कर देते हैं और वापस से ओपनिंग प्राइस के पास लाकर क्लोज कर देते हैं। तो मतलब प्राइसेस जहां से ओपन हुई थी वहीं पर जाके क्लोज हो जाती हैं और इस तरह की एक डोजी क्रॉस कैंडल फॉर्म हो जाती है। तो इसीलिए इसका नाम डोजी है, क्योंकि इससे हमें मार्केट में एक इनडिसाइसिवनेस के साथ साथ एक सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन की स्टेट के बारे में पता चलता है। तो अभी जो हमने कैंडलस्टिक देखा है ये एक डोजी क्रॉस कैंडल है। इसके अलावा देयर आर अदर टाइप्स ऑफ डोजी एज वेल, जैसे कि लॉन्ग लेगेड डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड ग्रेवस्टोन डोजी। तो दोस्तों हमारे डोजी क्रॉस वाले एग्जांपल से आपको अभी तक इतना तो समझ में आ गया होगा कि किसी कैंडल की जो ऊपर का शेडो होता है, जो उसकी ऊपरी शेडो होती है, वो उस कैंडल की हाई प्राइसेस के साथ साथ हमें रिजेक्शन ऑफ द हायर प्राइसेस भी बताती है। और इसी प्रकार जो उसकी लोअर शेडो होती है वो हमें उस कैंडल की लो प्राइसेस के साथ साथ रिजेक्शन ऑफ द लोअर प्राइसेस भी बताती है। और जो इस कैंडल की बॉडी है वो हमें ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बताती है। तो अब हम लोग ये मानकर चल सकते हैं किसी डोजी कैंडल का जो ऊपरी शेडो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा वो हम कह सकते हैं वो कैंडल बेयरिश होगी, बिकॉज वो हमें रिजेक्शन ऑफ द हायर प्राइसेस बता रही है। और जितना ज़्यादा उसका लोअर शेडो बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा वो कैंडल बुलिश होगी, बिकॉज वो हमें रिजेक्शन ऑफ द लोअर प्राइसेस बता रही है। अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों ये मान के चल सकते हैं कि जो ड्रैगन फ्लाई और लॉन्ग लेगेड डोजी है वो एक तरह की बुलिश कैंडल स्टिक है, बिकॉज इसमें हमें नीचे की तरफ जो विक है वो ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू द अपर शेडो। विक का मतलब शेडो होता है। और जो ग्रेवस्टोन डोजी है वो एक बेयरिश कैंडलस्टिक है, बिकॉज इसमें हमें ऊपर की तरफ जो इसकी शेडो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है और नीचे की तरफ देयर इज ऑलमोस्ट नो शेडो। इसके बाद जो डोजी क्रॉस कैंडल है वो हमें इंडिशियन की तरफ इशारा करती है, बिकॉज यहाँ पर जो ऊपर और नीचे की जो शेडोज हैं वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल और सेम साइज की होती हैं। तो दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हाउ डू वी ट्रेड दीज पैटर्न्स। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें हमेशा अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले एक डोजी कैंडलस्टिक चार्ट पर किस एरिया पे फॉर्म हुई है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस, क्योंकि जो डोजी कैंडलस्टिक्स होती हैं दोस्तों वो कंसोलिडेशन के साथ साथ एक अर्ली प्राइस रिवर्सल का भी संकेत दे देती हैं। तो मान लीजिए अगर कोई डोजी कैंडलस्टिक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद मार्केट टॉप पर किसी रेजिस्टेंस लेवल के नीचे फॉर्म हुई है तो उसकी बेयरिश इंप्लीकेशन होती है वहाँ पर। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई डोजी कैंडलस्टिक एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म हुई है तो वहाँ पर उसकी बुलिश इंप्लीकेशन होती है। और दूसरी चीज़ जो हमें अपने माइंड में रखनी है कि हमें कभी भी कोई ट्रेड सिर्फ एक डोजी कैंडलस्टिक के बेसिस पे नहीं लेना है, हमें हमेशा दूसरे कंफर्मेशंस का वेट करना है, जैसे कि कोई कंफर्मेशन कैंडल हो या फिर किसी मोमेंटम ऑसिलेटर में कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल रही हो या फिर वॉल्यूम्स। तो हम लोग कुछ सर्टेन कंफर्मेशन का वेट करना है, उसके बाद ही हम अपना ट्रेड यहाँ पर लेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर्टेन इंपॉर्टेंट डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में। तो आपकी स्क्रीन पर कुछ बुलिश और बेयरिश डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स हैं इस वक्त। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ आप एक नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो जितनी भी डोजी कैंडलस्टिक्स हैं इन पैटर्न्स के अंदर वो सारी डोजी क्रॉस कैंडल्स हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जब आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, किसी स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो, तो उस वक्त चार्ट्स पर आपको डोजी क्रॉस की जगह थोड़ी सी वेरिएबल साइज की डोजी देखने को मिले। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि डोजी का जो साइज है इट कुड बी अ वेरी स्मॉल साइज डोजी कैंडल और इट कुड बी अ लॉन्ग लेगेड डोजी कैंडल। तो साइज थोड़ा सा कैंडल का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एज लॉन्ग एज आपको किसी भी पैटर्न का अगर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ठीक से आप अगर समझ जाते हैं, उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो आपके लिए उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख सकते हैं जो
बुलिश डोजी स्टार पैटर्न है। इसमें पहले प्राइसेस डाउन ट्रेंड में थी, उसके बाद अगले दिन प्राइसेस थोड़ा गैप डाउन ओपन हुई, देन एक डोजी क्रॉस कैंडल फॉर्म हुई, उसके बाद बेरिश डोजी स्टार पैटर्न है और वो इसका ठीक ऑपोजिट है। यहाँ प्राइसेस पहले एक अप ट्रेंड में थी और इसके बाद एक डोजी क्रॉस बना मार्केट टॉप पर बिलो अ रेजिस्टेंस लेवल। अब बात करते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न के बारे में। तो ये जो पैटर्न है दोस्तों, ये बेसिकली डोजी स्टार पैटर्न की तरह ही है। इसमें हमें बस एक कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिल रही है और ये जो कंफर्मेशन कैंडल है ये इस पैटर्न की जो फर्स्ट कैंडल है उसके 50% लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। अब जो इवनिंग डोजी स्टार पैटर्न है वो बेरिश डोजी स्टार पैटर्न ही है, जस्ट विद अ कंफर्मेशन कैंडल। इसके अलावा बुलिश और बेरिश अबेंडेंट बेबी पैटर्न्स हमें मॉर्निंग और इवनिंग डोजी स्टार की तरह ही देखने को मिलते हैं। इसमें सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि इसमें जो डोजी स्टार पैटर्न, डोजी स्टार जो कैंडल होती है वो थोड़ा सा गैप डाउन और गैप अप ओपन होकर क्लोज हो जाती है। देन वी हैव द बुलिश एंड बेरिश ट्राई स्टार पैटर्न्स और इसमें हमें 3 डोजी क्रॉस कैंडल्स देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए बेरिश ट्राई स्टार पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले स्टॉक एक अप ट्रेंड में होता है और अपने नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंच रहा होता है। इस पैटर्न की जो पहली कैंडल है वो एक डोजी क्रॉस कैंडल स्टिक फॉर्म हो जाती है जो कि एक गैप अप के बाद फॉर्म होती है। द सेकंड कैंडल इज अनदर डोजी क्रॉस और ये भी एक गैप अप के बाद फॉर्म होती है। जो थर्ड और लास्ट कैंडल स्टिक है वो एक और डोजी क्रॉस कैंडल स्टिक होती है जो कि पिछले कैंडल स्टिक से थोड़ा गैप डाउन ओपन होती है और इसीलिए एक बेयरिश रिवर्सल आने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब जो दोस्तों बुलिश ट्राई स्टार पैटर्न होता है वो इसका ठीक ऑपोजिट होता है और वो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक सपोर्ट एरिया के ऊपर फॉर्म होता है। अब एक चीज आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है कि अगर आप कभी किसी ट्राई स्टार पैटर्न को अगर ट्रेड करते हैं तो आपको हमेशा एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है, उसके बाद ही आपको कोई ट्रेड इसमें प्लेस करना है। इसके बाद आता है द हरामी क्रॉस पैटर्न्स। तो जो हरामी वर्ड होता है इन जापानीज इट मीन्स प्रेग्नेंट। तो इसका ऐसा नाम इसलिए है, अगर आप पैटर्न पे गौर करें, सबसे पहले वी हैव द बुलिश हरामी क्रॉस पैटर्न और ये जो पैटर्न है वो एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होता है और एक सपोर्ट एरिया के ऊपर फॉर्म होता है। तो एक जो फर्स्ट कैंडल स्टिक है वो एक लॉन्ग बॉडी बेयरिश कैंडल स्टिक फॉर्म होती है। जो सेकंड कैंडल स्टिक है वो एक डोजी क्रॉस कैंडल फॉर्म होती है जो कि फर्स्ट बेयरिश कैंडल की रेंज में कंटेन रहती है और हमारा बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। अब अगर हम लोग बेयरिश हरामी क्रॉस पैटर्न की बात करते हैं तो वो एक रेजिस्टेंस एरिया के नीचे फॉर्म होता है और यहाँ पर सबसे पहली जो कैंडलस्टिक है वो एक लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडलस्टिक होती है जो कि अप ट्रेंड को कंफर्म करती है। लेकिन नेक्स्ट डे पर जो एक डोजी क्रॉस कैंडलस्टिक फॉर्म होती है जो कि फर्स्ट डे की बुलिश कैंडलस्टिक की रेंज में कंटेन रहती है। अगर ये पैटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर भी हमें एक हमेशा कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर हमें यहाँ पर ट्रेड करना हो, किसी डोजी पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड करना हो, तो हम लोग किस तरीके से चार्ट पर उसको सक्सेसफुली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और हमारे सामने इस वक्त निफ्टी 50 का डेली चार्ट है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर करनी है, किसी स्टॉक में अगर ट्रेड करना हो, हमें किसी इंडेक्स में ट्रेड करना हो, तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग करेंगे वो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एंट्री एंड एग्जिट के एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरियाज़ को ड्रॉ कर लेंगे, एज वेल एज कुछ सर्टेन अगर हमें एग्जिस्टिंग सप्लाई एंड डिमांड जोन्स देखने को मिल रही हैं उनको ड्रॉ कर लेंगे। रेक्टेंगल टूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से एग्जिस्टिंग जो रेजिस्टेंसेज हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट कर देंगे। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया था रिसेंटली, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर आपको मैं वेरियस टूल्स और इंडिकेटर्स की मदद से मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से आप लोग इजीली वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया आप ड्रॉ कर सकते हो। तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निफ्टी एक फॉलिंग चैनल में काम कर रहा था और यहाँ पर पहले तो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होते हुए हमें देखने को मिला। उसके बाद प्राइसेस में एक शार्प रिवर्सल आया और निफ्टी कंसोलिडेशन मोड में चला गया, मतलब एक फॉलिंग चैनल में लगातार निफ्टी काम कर रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये देखने को मिल रहा है एक डोजी कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन के बाद कई बार हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आते हुए देखने को मिला। तो एक बार हमने ऑलरेडी जब बेस्ट एरिया फॉर एंट्री एंड एग्जिट को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो जब हमें डोजी कैंडलस्टिक देखने को मिलती है, फॉर इंस्टेंस अब अगर यहाँ पर देखेंगे तो अराउंड 17 जून आपको एक कॉम्बिनेशन ऑफ डोजी कैंडलस्टिक्स देखने को मिला है। पहले तो यहाँ पर एक डोजी क्रॉस कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिली है हमें, उसके बाद एक लॉन्ग लेगेड डोजी कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिली है और उसके बाद देखिए प्राइसेस में किस तरीके से एक ह्यूज रिवर्सल आया, एक बुलिश रिवर्सल आया और मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। उससे पहले हमें एक एग्जांपल देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें सॉर्ट ऑफ एक बुलिश हरामी पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले तो एक डोजी क्रॉस कैंडलस्टिक फॉर्म होता है, देन हमें लॉन्ग बॉडी बुलिश कैंडलस्टिक, एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक बनते हुए देखने को मिलती है, जिसकी की जो बॉडी है वो डोजी कैंडलस्टिक को कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है। तो अगर मान लीजिए हम निफ्टी में ट्रेड कर रहे होते तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये सपोर्ट एरियाज को आइडेंटिफाई कर रखा था। एक बार डोजी कैंडलस्टिक के साथ अगर हमें कंफर्मेशन कैंडल मिलती तो वहाँ पर हम लोग उस ट्रेड में एंट्री ले सकते थे।
अगर हमें अदर कन्फर्मेशंस की बात करें तो उसके अलावा आप देखेंगे कि जब ये कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, ये जो डोजी कैंडल फॉर्म हुई है, उससे पहले यहाँ पर वॉल्यूम्स में एक अच्छा खासा एक सर्ज जाते हुए देखने को मिला है। तो ये जो इंक्रीज इन वॉल्यूम है, ये इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की तरफ भी संकेत देता है। इसी तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म हुई है, दिस वन ऑन 17 जून, तो यहाँ पर भी एक हमें अच्छी खासी वॉल्यूम में इंक्रीज आते हुए देखने को मिला है। तो ये एक सर्टेन डाइवर्जेंसेस हैं जिसकी मदद से आप लोग अपने एनालिसिस को फर्दर कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर RSI की अगर बात करें तो वैसे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टॉक में गिरावट आ रही थी, मतलब निफ्टी में गिरावट आ रही थी और एक लोअर लो फॉर्मेशन हमें बनते हुए देखने को मिली। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप RSI पे मैप करते हो, इसी पॉइंट को आप RSI पे मैप करते हो, तो आपको एक डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। यहाँ निफ्टी पर तो हमें लोअर लो बनते हुए देखने को मिले, लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे RSI पर हायर लोज बनते हुए देखने को मिले। तो ये एक और फर्दर कंफर्मेशन मिल गई। तो हमें अगर डोजी पैटर्न को ट्रेड करना होता निफ्टी पे, तो पहले तो डोजी फॉर्म हुआ, उसके बाद हमें वॉल्यूम्स से एक इंडिकेशन मिल गई, ठीक है, एक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन की एक इंडिकेशन मिल गई, उसके बाद RSI पे हमें फर्दर कंफर्मेशन मिल गई थ्रू अ डाइवर्जेंस। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो बुकिश डेफिनेशन होती है किसी डोजी कैंडलस्टिक की, वो तो ये कहती है कि डोजी आपको एक इंडिशियन के बारे में बताता है, और वो बात सही भी है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर सिचुएशंस में भी ऐसा देखा गया है कि एक अर्ली रिवर्सल का आपको इंडिकेशन एक डोजी कैंडलस्टिक की मदद से मिल जाता है। तो जब हमें कोई चार्ट पर डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म होते हुए देखने को मिलती है, हमारे पास ऑलरेडी वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया हमने ड्रॉ कर रखे हैं, तो उसके बाद हमें कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगी वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उसके बाद हम लोग उस ट्रेड में, एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में आसानी से एक टाइमली एंट्री ले सकते हैं। तो अगला वीडियो आप लोग किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ये आप नीचे जो मेरा पिन कमेंट है उसका रिप्लाई करके बताइए, और मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा इसी तरीके से ढेर सारे एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए my name is Saurav and you were watching Investonomics, and I will see you in the next video.